लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग 2 महीना पहले हमारे कोल इंडिया का एक होनहार विजिलेंस ऑफिसर एक रोड एक्सीडेंट में के शिकार हो गए थे। कोल इंडिया के तरफ से उनका बचाने के लिए हम लोग उनको एयरलिफ्ट करके मेदांता दिल्ली में भिजवाए। हम लोग हर तरह से कोशिश किए, लेकिन भगवान की मर्जी तो कुछ और होती है। उनकी याद में मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए मौन रखा जाए। श्री जयंत कुमार खमारी, जो हमारे SCCL के CBO थे, IRAC ऑफिसर थे रेलवे के, उनके याद में हम लोग 1 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। ऑनरेबल CBC, जब भी हमारे विजिलेंस ऑफिसर्स के साथ CBOs के साथ मीटिंग करते हैं, उनको हम लोग कोलकाता में भी लास्ट ईयर विजिलेंस फेलोशिप में बुलाए थे। उन्होंने हमें बताया कि आप कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कराइए, वर्कशॉप कराइए, इसमें खाली विजिलेंस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है। उन्होंने साथ में भी एडवाइस किया था कि जब आप भी कोई भी ट्रेनिंग करें तो लोकल जितने PSU हैं उनके विजिलेंस ऑफिसर्स के, उनके CBO को भी इन्वाइट किया जाए, तो एक हम लोग अच्छा से सबको ट्रेनिंग कर सकते हैं, डे टू डे हमारे एक्टिविटीज़ को ट्रेन कर सकते हैं। उनका ये एडवाइस को हम लोग फॉलो किए सर। आज जो भी हमारा गैदरिंग है, ये यूनिक तरह की गैदरिंग है। ओनली सर सारे ऑफिसर्स यहाँ पे विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, CBOs हैं, हमारे लगभग 25 ऑर्गेनाइजेशन के CBOs और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन आपका उपस्थित है। मंच पर आसीन हमारे चीफ गेस्ट जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी, ही वॉज फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। आज हम सब लकी हैं, हमारे सारे विजिलेंस ऑफिसर लकी हैं, कोल इंडिया लकी है कि सर आपको हम अपने बीच में महसूस कर रहे हैं। आज के इस गैदरिंग के लिए, इस फंक्शन के लिए, इस वर्कशॉप के लिए सर आपसे एप्रोप्रिएट चीफ गेस्ट हमको नहीं मिलता। आपका स्वागत है सर। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे अभिभावक चेयरमैन CIL श्री VM प्रसाद जी। सर, हमारे आज का जो भी फंक्शन हो रहा है उसका मास्टरमाइंड सर के ही नेतृत्व में हो रहा है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे MOC के गाइड, MOC से हमको जो गाइड करती हैं, पूरे विजिलेंस डिपार्टमेंट को संभाली हुई हैं, मैडम रुपिंदर बरार, IRS IT एडिशनल सेक्रेटरी एंड CBO मिनिस्टर कोर्ट। हमारे डे टू डे वर्किंग में, विजिलेंस की एक्टिविटीज में हमको लोकल गाइड की जरूरत पड़ता है। हर तरह से जो हमारे पर सहयोग के लिए, हमारे गाइड के लिए हम लोग लकी हैं कि आज हमारे साथ श्री पंकज कुमार सिंह IPS DIG CBI कलकत्ता हमारे साथ हैं। आज एक और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे विजिलेंस MOC में डायरेक्टर विजिलेंस थे और हमारा आज के डेट में वो डायरेक्टर मार्केटिंग CIL बनकर आए। तो इससे अच्छी बात क्या सकती है किसी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारा डायरेक्टर MOC में काम किया हुआ है विजिलेंस में, वो हमारा डायरेक्टर हो गया, हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर में बैठे। आज लकी हैं कि हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग CIL मुकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। आज हम जो स्पेशल गेस्ट स्पीकर को बुलाए हैं वो भी अपने आप में यूनिक है। हमारे पहले जो CBO CIL हैं, हमारे CBO CIL थे, आज के डेट में ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रिंसिपल मैनेजर हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे के हेड करते हैं मेरे स्टोर डिपार्टमेंट के।
विजिलेंस के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका एक्सपीरियंस रेलवे में भी विजिलेंस ऑफिसर थे, वो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में विजिलेंस ऑफिसर थे, वो सीआईए के विजिलेंस ऑफिसर थे। जब वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको बताएंगे, और उसका जब ज्ञान आप लीजिएगा तब पता चलेगा एक्सपीरियंस क्या होता है। हम लकी हैं कि हमारे साथ पर्सनल डिपार्टमेंट के जो हमारे डायरेक्टर पर्सनल थे बीसीसीएल के, वो हम हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए और आज हाजिर हैं आप सबको एचआर मैटर और विजिलेंस रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। सर, कोल इंडिया इस साल यूनिक अचीवमेंट किया था। हम लोग ₹1 लाख करोड़ का टेंडर किए थे केवल जेम के थ्रू। जेम के थ्रू जो अभी नया इंप्लीमेंट हुआ, इसमें इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं, तब भी 1 लाख करोड़ रुपए का जेम के थ्रू टेंडर किया सीआईएल ने। वो अनोखा रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। ऐसे मौके पर लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि जेम के जेम वहां के विजिलेंस ऑफिसर आए और आपको बताएं कि क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या विजिलेंस इशू है, मैं वेलकम करता हूं अपने बीबी वर्मा साहब का, विजिलेंस ऑफिसर एंड डिप्टी सीईओ जेम के। सर ने पूरा हमारे तीनों जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उन लोगों ने स्पेशली टेलर मेड डिजाइन किया है फॉर विजिलेंस ऑफिसर्स ओनली। हमारे बीबी के एम राव डायरेक्टर पर्सनल बीसीसीएल के थे, बीबी वर्मा साहब हैं, सरोज कुमार सावंगी साहब हैं, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के प्रोग्राम में हम लोग जो कोल इंडिया लिमिटेड पिछले 1 साल में जितना बिजनेस एक्टिविटी किया है, तो उसका हम लोग पुस्तक में संकलन किए हैं, डीजी कोल नाम दिए, उसका आज उद्घाटन किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड में आईटी का काफी यूज हो रहा है। हम लोग सीएमपीडीआई का यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सर, हमारा जो बिजनेस क्लियरेंस ऑनलाइन होता है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारा कंप्लेंट पोर्टल भी हैंडलिंग होता है जो ऑनलाइन होता है। आज से कल का जो प्रोग्राम होगा उसमें सीएमपीडीआई के लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हम लोग आईटी का यूज कर रहे हैं विजिलेंस एक्टिविटीज में कोल इंडिया लिमिटेड में। सर, विजिलेंस की बात हो, विजिलेंस ऑफिसर हो और मोरल वैल्यू इंटीग्रिटी की बात हो, ये 2 दिन का फंक्शन में कल के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उसमें सर हम रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ से स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बुला रहे हैं। धन्य हम लक्की हैं हम कितने कि साहब एग्री कर गए थे स्वामी जी कि हम आएंगे और वो इंटीग्रिटी और कॉर्पोरेट एथिक्स और मोरल वैल्यूज के बारे में बताएंगे। एक और देखिए, रेलवे के हमारे IRSC ऑफिसर है श्रीनिवास मलारी, ही वाज साउथ सेंट्रल रेलवे में विजिलेंस ऑफिसर थे। रेलवे बोर्ड में ही वाज डायरेक्टर विजिलेंस फॉर 5 इयर्स। विजिलेंस मैनुअल के बनाने में उस आदमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस आदमी के विजिलेंस के सारे फंडे क्लियर हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, यंग ऑफिसर, कि आप आइए और विजिलेंस एंगल क्या होता है जहां हमको हमेशा कंफ्यूजन में रहता है उसके बारे में बताइए। ही एग्री सर, वो कल आएंगे, 12 सेशन उन्हीं का है। हम लकी हैं कि ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे के जो मुखिया है, विजिलेंस के हेड है, एसडीजीएम बोलते हैं रेलवे वाले, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कल वेजिटेटिव सेशन में आने के लिए। वो रेलवे की वर्किंग क्या है विजिलेंस का वो हमको बताएंगे। तो हम इतने लकी हैं कि इस तरह के स्पीकर्स को बुलाए हुए हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ एवरीबॉडी। सर, आज की जो गैदरिंग है इसमें अराउंड 25 PSUs हैं जो कलकत्ता एरिया के हैं, रेलवेज के हैं, उनको हम लोग इन्वाइट किए हैं। आप सारे CBOs अपने विजिलेंस ऑफिसर के साथ आए हैं, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सर, कोल इंडिया में 8 सब्सिडरी है, वो सारे 8 सब्सिडरी के हमारे CBOs आए हुए हैं, अपने बिजनेस ऑफिसर के साथ आए हुए हैं। BCCL, CCL, CMPDI, ECL, महानदी, NCL, SCCL और WCL 8 सब्सिडरी के CBOs अपने बिजनेस ऑफिसर के साथ हैं। कलकत्ता रीजन के साथ 11 PSU हैं हमारे वहाँ कलकत्ता में, उनके सारे विजिलेंस ऑफिसर्स अपने CBOs के साथ आए। SCL के DVC, GSI, ब्रिज एंड रूफ, BBJ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, MSTC, NIC, यूको बैंक, GRSE और NDU कंपनी के विजिलेंस ऑफिसर CBOs अपना आए हैं। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रेलवे सर, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे के हमने CBOs को बुलाया और आप हमारे पार्ट बने, आप सभी का स्वागत है। आप सबका मैं जोश और जुनून जो देख करके मैं तो ये बोल सकता हूं
कि जो हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, हम लोग पूरा करके रहेंगे। सर, इस वर्कशॉप का हमने थीम रखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये प्रिवेंशन, ये थीम को हमने सिलेक्ट कैसे किया? लेडीज एंड जेंटलमैन, 15 अगस्त का ऑनरेबल पीएम मोदी जी का आप स्पीच सुनिएगा। उसमें उन्होंने बोला है कि देश को करप्शन दीमक की तरह जकड़ा हुआ है, इसको आइए सब मिले और उसको जड़ से निकाले। 26 जनवरी का ऑनरेबल पीएम प्रसाद साहब, हमारे चेयरमैन साहब का स्पीच सुनिएगा। लास्ट में हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि आइए कोल इंडिया को हम न केवल मूल्यवान कंपनी बनाएं, बल्कि मूल्यों के आधारित कंपनी बनाएं। हमारे एमओसी में सेक्रेटरी कोड हर 3 महीने बाद सारे सीपीओ का रिव्यू लेते रहते हैं। उन्होंने सारे सीपीओ से आह्वान किया कि एवरी वन ऑफ अस शुड स्ट्राइव हार्ड फॉर ब्रांड बिल्डिंग ऑफ कोल सेक्टर पीएसयूज एंड सीआईएल। आइए कोल इंडिया को, कोल सेक्टर के कंपनीज को हम लोग इसका ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड वैल्यू बढ़ाएं। सर, आपका स्टेटमेंट जो मूल्यों का से लेकर के मूल्यों वाली कंपनी वाली थी, आपका स्टेटमेंट हमारा कमिटमेंट बन जाता है। हम सारे सीबीओ साथ में आए, सब सारे हमने इकट्ठा हुए, इसको रिसर्च किए और देखे कि ये मूल्यों का कंपनी होता क्या है। हमको एक वर्ड मिला सर, प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड सक्सेस। ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, ये तीनों में क्या अंतर है? हमने उसका और स्टडी किया। ग्रोथ उसको बोलते हैं जो मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होता है, हमारा प्रोडक्शन, हमारा अर्निंग ये सब बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उस ग्रोथ के साथ यदि हम इंटेग्रिटी को जोड़ दें, उस ग्रोथ के साथ यदि हम कॉर्पोरेट इथिक्स को जोड़ दें, नॉर्म्स को जोड़ दें, तो वो हो जाता है प्रोग्रेस। उस प्रोग्रेस के साथ यदि हम ह्यूमैनिटी जोड़ दें, मोरल वैल्यू जोड़ दें, जो चेयरमैन साहब ने बताया था, मोरल वैल्यूज को यदि उस प्रोग्रेस के साथ जोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी जोड़ दें, तो वो हो जाता है सक्सेस। यानी हमारे चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट था वो था कि हमको कोल इंडिया को न केवल ग्रोइंग कंपनी, प्रोग्रेसिव कंपनी, बल्कि सक्सेसफुल कंपनी बनाना है। मैं आज इस ऑपर्चुनिटी का यूज करना चाहता हूं, ग्रोथ के बारे में बताता हूं कोल इंडिया क्या है। 2 साल पहले सर हम लोग 620 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन था मेरा। लास्ट ईयर था 700, हम लोग पार कर गए थे। इस साल हम लोग 773 मिलियन मेट्रिक टन का कोल का प्रोडक्शन किए थे। अगले साल हम लोग 838 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट लेके चल रहे हैं। इस साल का लगातार 2 साल माइनिंग सेक्टर की कंपनी 10% से ज्यादा रेट से ग्रोथ करे, ये अपने आप में महान है। मैं इस पॉइंट को बोलना चाहता हूं, जब ईयर 2023-24 जब पूरा हुआ, 31 मार्च के अगले दिन 1 अप्रैल को पीएमओ से एक ट्वीट आता है। हमारे पीएमओ के अंदर में n नंबर मंत्रालय है, एक ट्वीट आता है कोल मंत्रालय के बारे में। वो ट्वीट होता है कोल मंत्रालय लिग्नाइट और कोल मिलकर के 1000 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन पार कर दिया था। ये ट्वीट था पीएमओ का, आपके हमारे कोल इंडियन का मेहनत का, अचीवमेंट का, यानी हमारा ग्रोथ इस तरह से हो रहा है। 2 साल पहले कोल इंडिया का सर प्रॉफिट था 17,000 करोड़। लास्ट ईयर हम लोग हो गए थे ₹27,000 करोड़। इस साल जब मार्च एंडिंग में हमारा अर्निंग था 37,000 करोड़, यानी 17,000 करोड़ से हम 37,000 करोड़ पार कर गए। 2 साल में जो कंपनी अपना प्रॉफिट को डबल कर ले रहा है, उस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। मीन्स कोल इंडिया का ग्रोथ इस तरह से मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि कोल इंडिया में एक सिंगल पीस ऑफ कोल भी हम लोग मैनुअल न तो एक्सकेवेट करते हैं न ट्रांसपोर्ट करते हैं, फुल्ली मैकेनाइज हो गए हैं। हमारा कोल इंडिया का पूरी तरह से मैकेनाइज हो गए हैं। कोई भी
काम, और जिस तरह से हम लोग आईटी सेक्टर में आईटी का यूज कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ ही दिन के बाद हम लोग फुली डिजिटल हो जाएंगे। कोल इंडिया का ग्रोथ, और आपको बताया जेल के थ्रू हम लोग टेंडर कर रहे हैं, ई ऑफिस का और जेल ICCC और ERP का जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ग्रोथ, CIL का ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल में भी जा रहा है। राष्ट्र के निर्माण में कंट्रीब्यूशन देखिएगा, मैं हमेशा सबको बताता हूं, कहीं भी जाइएगा, ब्रिक हो, स्टील हो, सीमेंट हो, कपड़ा हो, लाइट हो, बिजली हो, पंखा हो, जो भी है आप देखिएगा, हमारा कोयला जाता है तो ब्रिक बनता है, कोयला जाता है तो सीमेंट बनता है, स्टील बनता है, कोयला जाता है तो पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मशीन चलता है, शर्ट बनते हैं, कपड़ा रहता है, लाइट चलता है, बिजली चलता है, पंखा चलता है, लिफ्ट चलता है। यानी कहीं भी बिना कोल इंडिया के कंट्रीब्यूशन का एक्सिस्टेंस नहीं है। मैं हमेशा कोल इंडिया के राष्ट्र के निर्माण का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं कंपेयर करता हूं कि कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, वो यदि देश का निर्माण, देश का विकास यदि उसको स्ट्रक्चर बने, तो कोल इंडिया कंट्रीब्यूशन में यदि बात करें तो कोल इंडिया उस फाउंडेशन का नींव है, उस बिल्डिंग का नींव है। हम लोग का नेचर ऑफ वर्क, सब कोल माइनिंग के जो लोग हैं, बाकी PSU के लोग बता रहे हैं, कोविड पीरियड में सर पूरा विश्व में एकदम बहुत ही संकट आया था, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा था। उस कोविड पीरियड में आदमी से आदमी डर रहा था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बेटा लेने से मना कर रहा है। लेकिन मैडम, उस कोल इंडिया, उस विपत्ति काल में कोई भी देश के किसी कोने में क्या एक स्ट्रीट लाइट ऑफ हुआ? क्या कोई लिफ्ट चलना बंद हुआ? या कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आई जिससे कि संकट काल में कुछ और मुसीबत बढ़ जाए? कहीं भी आपको कोई शिकायत नहीं मिला। कारण क्या था? ये कोल इंडियन अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने फैमिली का जान का परवाह किए बिना घर से बाहर निकले, माइन में काम किए, कोयला का प्रोडक्शन किए, ट्रांसपोर्ट कराए, पावर सेक्टर में भेजे ताकि देश की मुसीबत में है, इस तरह का काम हम करते हैं। कोल इंडिया में हम लोग लास्ट ईयर विजय सर्विस में CBC को बुलाए थे और जनरल VP मलिक को बुलाए थे, जो कारगिल वार के समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनको मैं बताया सर, यदि आर्मी का मानते हैं कि आपका आर्मी का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नेचर ऑफ जॉब उनका इस तरह का होता है, लेकिन हमारे कोल इंडियन भी कम इस तरह का मेहनत करते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग तरह का है। दूसरा, कोल इंडिया में यदि प्रोग्रेस की बात करें, ग्रोथ प्लस नॉर्म्स, ग्रोथ प्लस इथिक्स, ग्रोथ प्लस ऑनेस्टी, तो हमारा 100% मैनुअल है सर, सबका SOP है, सबका पॉलिसी है। देयर इज कॉर्पोरेट इथिक्स इंटीग्रिटी पैक्ट भी है सर। यानी कोल इंडिया को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो बीइंग CBO में बोल सकता हूं कि कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। लेकिन अभी भी मेहनत करना है, लगे रहना है। ये पतंग का डोर ढीला नहीं होना चाहिए। बिजनेस का डोर, पतंग का डोर मैं मानता हूं, यदि ढीला हुआ तो पतंग कहां चला जाएगा, उसको ध्यान रखना है। तीसरी बात है सक्सेस पे। ग्रोथ प्लस इथिक्स, ऑनेस्टी, नॉर्म्स इज कॉल्ड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस प्लस ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। कोल इंडिया को प्रोग्रेसिव कंपनी बनाना है, हमको उसमें मोरल वैल्यूज और ह्यूमैनिटी को डालना है। हमारे चेयरमैन साहब जब इस तरह से बोले तो बिजनेस डिपार्टमेंट वाले अपना टारगेट बनाए कि कोल इंडिया को हम रूल बेस से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाएंगे, रूल बेस से ब्रांडेड कंपनी बनाएंगे, ना ऐसी कंपनी बनाएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर मैं हूं। मैं बोलना चाहूंगा, उनका एक पोएम था ना कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। हम शान से बोल सकते हैं कि आई एम ए प्राउड कोल इंडियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कोल इंडिया को सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए, प्रिवेंटिव विजिलेंस के थीम को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा सारा विजिलेंस डिवीजन के 8 हमारे CBO और 150 से ज्यादा विजिलेंस ऑफिसर्स एक साथ लगे और इस तरह से काम किए। जब हमारा मैनेजमेंट का, हमारा MOC का, सबका साथ था उसमें, उन्होंने बोला कि जाओ अपना जो विजिलेंस मैनुअल बोलता है, रूल बोलता है, उसके हिसाब, उसके अलावा हमको
हमको सरप्राइज वीकली इंस्पेक्शन करना है। हर वीक में सर हम 3 सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आप फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाइए। CIL ने हम लोग 28 लोगों का एक्सपर्ट का टीम बनाए हैं, बिजनेस टीम मिलकर के 50 आदमी हर माइंड में, हर ऑफिस में जाता है। वीक में सब महीने में 3-4 बार जाता है और जाके 4 दिन कैंप करता है और फ्लाइंग स्क्वाड और सरप्राइज इंस्पेक्शन करता है। कोल इंडिया को बोला गया है कि आपका आदमी को गलती ना हो, मैनुअल रिवाइज कर लिए, सब कुछ चेंज कर लिए, बड़ा सा ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। बाकी कंपनी वाले ट्रेनिंग करते होंगे, लेकिन सर CIL का है क्या कि हमारा CIL हेडक्वार्टर है, सब्सिडी का हेडक्वार्टर है, माइन का एरिया है, सब जगह लोग सब्सिडी काम करते हैं। तो हमको 2,40,000 हमारे कोल इंडियन है, सबको ट्रेनिंग देना है। तो मैंने बताया कि ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, हमको मैराथन ट्रेनिंग देना करना पड़ेगा और इस तरह से वर्कशॉप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक और यूनिक अचीवमेंट हम लोग किए थे, सारे बिजनेस टीम करके 150 लोगों का सारे CBO के साथ लग करके हमारा कोल का जो स्टॉक है सर, हमारा 2 लाख 4 लाख कितना हमारा कोल का स्टॉक मिलियन मेट्रिक टन में पड़ा रहता है। सबके दिमाग में रहता है पता नहीं प्रोडक्शन कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। हम लोग सरप्राइज स्टॉक मेजरमेंट कराए, 14 माइन का 100% मेजरमेंट कराए, लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज किए। 5 दिन तक उस गर्मी में, मई के महीने में हमारा पूरे टीम ने काम किया। और आपको बताते हुए मैं बोल सकता हूं कि वो पूरा मेजरमेंट, यदि हमारा कागज बोलता है कि 2 लाख मिलियन मेट्रिक टन है, तो हमारा मेजरमेंट भी मोटा मोटी 2 लाख मेट्रिक टन आया। सर्टेन कुछ प्लस माइनस टॉलरेंस लिमिट को रखते हैं। यानी हमको यदि कोई दिमाग में रखे कि कोल इंडिया में स्टॉक है, इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैडम ने पिछले महीना उनको इंस्ट्रक्शन दिया मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अनऑथराइज्ड एंट्री एग्जिट, जो कोल इंडिया की शिकायत वाली बात होती है, उसको आप लोग चेक कीजिए, ड्रोन का यूज कीजिए, सर्टिफिकेट दिए, हम लोग आगे बढ़ते गए। जिस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्थ मिलता है बिजनेस एक्टिविटी का, लास्ट में मैं बोलूंगा सर, एक जो बाल कवि बैरागी जी का कविता है, बिजनेस वाले ऐसे ही शिकायत वाले रहता है हमेशा, काजल के पर्वत पर चढ़ना और चढ़कर पार उतरना। काजल के पर्वत पर चढ़ना और चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते, इनका मान बढ़ाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है यह जीवन जी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे, सारा विष पी लेंगे। आप सब